स्वागत है सर। आज बात करते हैं कामधेनु वेंचर्स लिमिटेड के ऊपर या केमो पेंट के ऊपर। कुछ दिन पहले इस कंपनी में काफी लोग ट्रैप हो गए थे और कंपनी सीधे आपकी 50 या 55 रुपए से सीधे नीचे की तरफ आ गई थी, और जो कि लगभग 14-15 रुपए के आसपास ही आई थी, लगभग 15-16 रुपए के आसपास। काफी लोग ट्रैप हुए, काफी लोग मैसेज आ रहे थे सर इस स्टॉक में क्या करना है, सर इस स्टॉक में क्या करना है। अब क्योंकि अपने 52 वीक हाई से लगभग 70%, लगभग 68.36% स्टॉक गिर चुका है। थोड़ा सा स्टॉक, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, थोड़ा सा इसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कंपनी में क्या करना चाहिए। देखो, जो भी राय दूंगा आपको, मैं जेन्युइन राय दूंगा, कोई भी आपको ऐसी रिस्की राय नहीं दूंगा जिससे कि आपको लॉस हो। और अगर आप लॉस में है तो उसमें कर भी क्या सकते हैं कोई आगे कुछ। अब देखते हैं कि आगे कुछ इसमें से किस प्रकार से निकला जा सकता है, क्या किया जा सकता है। इस प्रकार की आपको जेन्युइन राय ही दी जाएगी। आगे अगर देखते हैं, आगे थोड़ा फंडामेंटल देखते हैं क्या है फंडामेंटल। अगर फंडामेंटल की बात करें तो देखो, मार्केट कैप 586 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, जो कि एक रिस्की कंपनी की श्रेणी में आ जाता है। हाँ, एक बात और है कि वीडियो आपके लिए एजुकेशन के पर्पज से बता रहा हूँ, मैं कोई आपका ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको किसी बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ध्यान रखिए आप। मार्केट कैप की बात की जाए तो मार्केट कैप 586 करोड़ का है, पी रेशियो 53 का है, बुक वैल्यू 5.15 की है। आरओसी आरओई की अगर बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 12.3 और 12 की रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी और रिटर्न ऑन इक्विटी है, ठीक है, जो कि ठीक ठाक है, नजर आ रही है। कोई इसमें ज्यादा कोई दिक्कत तो नजर नहीं आ रही है। उसके बाद अगर हम डेब्ट इक्विटी की बात करें तो 0.14 का है, अर्थात आप अगर 1 रुपया कंपनी निवेश कर रहे हो तो आपको कर्जा कितना मिल रहा है, 14 पैसे का कर्जा मिल रहा है, ठीक है सर। उसके बाद आगे अगर बात करते हैं, आगे अगर देखते हैं तो रिजर्व कंपनी के पास 131 करोड़ के रिजर्व है। एक छोटी कंपनी के पास बहुत अच्छे रिजर्व है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पिट्टॉस की स्कोर देखा जाए तो 6 का है। अमूमन कितने अंक होते हैं पिट्टॉस की स्कोर में? 9 अंक होते हैं। 9 में से आपको कितने अंक मिल रहे हैं? 6 अंक मिल रहे हैं, जो कि कंपनी को एक औसत श्रेणी से थोड़ी ऊपर की कंपनी बताता है। प्लेज परसेंटेज कुछ है नहीं है, ये भी अच्छी बात है। और करंट रेशियो 2.21 का है, ठीक है। यहाँ तक तो इसके ये रहे फंडामेंटल। थोड़ा सा रिजल्ट अगर देखते हैं, रिजल्ट किस प्रकार के आए इस प्रकार के सितंबर माह के, तो रिजल्ट पे अगर ध्यान दें तो हम रिजल्ट की तरफ चलते हैं। रिजल्ट सितंबर माह के इस बार की सेल्स 54.84 करोड़ की हुई थी, और जून में भी 54.46 की, उसी के आसपास ही सेल्स हुई कंपनी की। अगर एक्सपेंस की बात करें, थोड़ा सा एक्सपेंस पिछली बार से एक्सपेंस बढ़ा, इस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम रहा, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले क्वार्टर से 6.31% ही रहा। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी थोड़ा कम हो गया, इस वजह से ईपीएस भी कम हुआ कंपनी का। अब अगर थोड़ा सा साल दर साल की बात करें तो साल दर साल का प्रदर्शन भी कंपनी का ठीक ठाक नजर आ रहा है। 260 करोड़ की सेल्स, 292 करोड़ की सेल्स, 274 करोड़ की सेल्स, ठीक है सर। और अगर यहाँ नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट आपका माइनस का 11, फिर 14 करोड़, फिर 11 करोड़, ठीक है सर। ये तो रहा इसका साल दर साल का प्रदर्शन और क्वार्टर टू क्वार्टर का प्रदर्शन। रिजर्व की बात करें तो रिजर्व कंपनी के पास 131 करोड़ के रिजर्व है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे फिक्स्ड एसेट की बात करें तो 47 करोड़ के फिक्स्ड एसेट भी कंपनी के पास है। कोई काम अभी चल नहीं रहा है, वर्क प्रोसेस कुछ हो नहीं रहा है अभी। आगे अगर देखते हैं तो देखिए, आगे अगर हम बात करें तो डेप्टर डेज वगैरह ये ठीक ठाक है आपको, लेकिन इनको आपको 90 डेज के अंदर होने चाहिए, क्योंकि जब 90 डेज के अंदर सारे डेप्टर डेज, डेज पेबल, कैश कन्वर्जन साइकिल, वर्किंग कैपिटल कितने होते हैं, 90 डेज के अंदर भी आ जाते हैं, तो ये आपको कंपनी को ये पता चल जाता है, क्योंकि 3 महीने बाद कंपनी का रिजल्ट आता है, तो कंपनी का वर्क प्रोसेस सही से पता चल जाता है। आगे अगर देखें शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो देखो, 50% शेयर प्रमोटर की होल्डिंग है, ये एक अच्छी बात है कंपनी में। और प्रमोटर की होल्डिंग जून 2023 से अभी तक बदली नहीं है, ठीक है। एफआईआई ने थोड़ा माल कम किया है, लेकिन डीआई की कोई होल्डिंग नहीं है, ठीक है, थोड़ा माल पब्लिक ने उठाया है। अब ओवरऑल अगर फंडामेंटल की बात करूं तो देखो, फंडामेंटल कंपनी के ठीक ठाक नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि एक कैसी कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है, जो कि 1,000 करोड़ से कम की कंपनी है, ठीक है। ये कंपनी हमेशा से ही रिस्की होती है। और रिस्की क्यों होती है? क्योंकि देखिए, छोटा शेयर होता है, प्राइस कम होती है, जिसको कि आपको आसानी से ट्रैप किया जा सकता है। इस वजह से ये स्टॉक हमेशा से ही, ये स्टॉक रिस्की स्टॉक की श्रेणी में आ जाते हैं। क्योंकि एक बात मैं आपको थोड़ा सा अलग हटके कहूँ कि कोई, सर काफी लोग ऐसे होते हैं जो ये देखते हैं हमें छोटा स्टॉक चाहिए, हमें छोटा स्टॉक चाहिए, इस वजह से जब वो मार्केट में आते हैं तो वो ये नहीं देखते कि इसका मार्केट कैप क्या है, 1,000 करोड़ से कम की आसपास कंपनी है।
अब ये स्टॉक हमेशा से रिस्की इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनमें ऑपरेटर गेम चालू हो जाते हैं, और काफी जो ऑपरेटर होते हैं वो ऐसे लोगों को ट्रैप करते हैं जो कि यही देखते हैं, क्योंकि अमूमन संख्या ऐसी है मार्केट में, अगर 95% लोग मार्केट में है, कितना 100% मान लो, अगर 100% लोग मार्केट में है, तो उसमें से अगर बात किया जाए तो कम से कम 80% लोग सर, ठीक है, 80% लोगों के दिमाग में यही रहता है कि हम एक 40 रुपए का स्टॉक देखें, हम एक 50 रुपए का स्टॉक देखें। इस वजह से ऑपरेटर इन स्टॉक्स पे हावी हो जाते हैं और उन स्टॉकों को ट्रैप करते हैं, वो लोग ट्रैप हो जाते हैं जो कि इनके इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है सर। ऐसा ही इस स्टॉक में हुआ था। थोड़ा सा अगर हम थोड़ा टेक्निकल की और ऊपर चलते हैं, उसके बाद देखते हैं कि स्टॉक में करना क्या है। तो आरएसआई की अगर बात करें तो आरएसआई 46.2 की चल रही है आरएसआई, और आरएसआई के बाद एमएफआई इंडेक्स 52.9 का चल रहा है, ठीक है। स्टॉक में कल के ट्रेडिंग सेशन में लगभग 4-5% की तेजी थी, आज के दिन भी तेजी दिखाई दे रही है स्टॉक में। अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम अच्छा नजर आ रहा है। वॉल्यूम डे का वॉल्यूम 401 के का आ रहा है, और 6 मंथ का 3.1 मिलियन का वॉल्यूम आ रहा है। एसएमए की बात करें तो देखिए 20 एसएमए से स्टॉक आपका 18.3 से ऊपर निकल गया है। जब 20 डीएमए के ऊपर निकल गया है तो इसका मतलब क्या है, स्टॉक आपका बुलिश पैटर्न में चलने लगा है, ठीक है। और यहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज के अभी स्टॉक नीचे है, जो कि 1-2 दिन में हो सकता है इसको पार कर जाए। और 200 डे मूविंग एवरेज का कितना है, 33.5, उसके तो स्टॉक काफी नीचे है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो ऑसिलेटर ट्रेंड बुलिश की संज्ञा दे रहा है, और यहाँ पे अब ये पाइवोट लेवल और ये तो आपके ये आपके ट्रेडिंग पर्पज में हो जाते हैं, इनको आप अभी छोड़िए, ठीक है सर। यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर ओवरव्यू देखा जाए तो स्टॉक देखो बाय जोन में चल रहा है, लेकिन ये सर मेरी तरफ से कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये फिर से मैं कह रहा हूँ। अगर अगर यहाँ पे कुछ स्ट्रेंथ अगर देखी जाए कंपनी की, तो देखो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ जो है वो आपका अगर देखें तो ये आपका कुछ स्ट्रेंथ बता रहा है। एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ हाइयर देन सेल्स, सेक्टर प्रॉफिट ग्रोथ से इनकी हाइयर है एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ। उसके बाद स्ट्रॉन्ग एनुअल ईपीएस ग्रोथ है। उसके बाद अगर देखा जाए तो आपका रिलेटिव रिलेटिव आउट परफॉर्म बाय रिसर्च इंडस्ट्री पर मंथ में, ठीक है सर, मिड रेंज डीबीएम चल रहा है। अब स्टॉक पी रेशियो के अनुसार ये जो निकालते हैं कि स्टॉक कहाँ से बाइंग जोन में आ रहा है, तो वो पी के अनुसार निकालते हैं, ठीक है सर, क्योंकि पी रेशियो इसका जो चल रहा है काफी नीचे चल रहा है। अब थोड़ा सा हम चार्ट पे चलते हैं कि चार्ट कंपनी का क्या कहता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इसमें अपनी राय दूंगा, क्योंकि देखो ये एनालिस्ट निकालते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते उनके ऊपर है। लेकिन आपको हमेशा किसी स्टॉक में जब निवेश करना है, ठीक है सर, किसी स्टॉक में जब निवेश करना है तो वो निवेश खुद सोच समझ के पढ़ के उसको और काफी कुछ एनालिसिस करके निवेश किया जाता है, ठीक है। तो ये नहीं किया जाता है कि किसी एनालिस्ट ने कह दिया या किसी ने कह दिया इसके अनुसार हम निवेश कर लें। अगर कुछ वीकनेस अगर देखें तो पी रेशियो देखो 40 से ऊपर चल रहा है। उसके बाद देखो और तो वीकनेस इसमें सबसे ज्यादा जो वीकनेस नजर आती है वो मुझे, क्योंकि 1000 करोड़ से कंपनी नीचे की तरफ है, ठीक है। और 1000 करोड़ से जो भी छोटी कंपनी होती है उसको मैं रिस्की कंपनी की श्रेणी में ही लाता हूँ, ठीक है। और रिस्की कंपनी की श्रेणी में अब थोड़ा सा हम चार्ट पे चलते हैं, थोड़ा चार्ट पे आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर चार्ट पे बात करें तो चार्ट अगर दिखाऊं मैं आपको, तो ये स्टॉक कहाँ से लगभग 58 रुपए से सीधा नीचे आके, और कहाँ पे रुका आके ये स्टॉक, लगभग आपका ये आ गया था स्टॉक लगभग 15 या 16 रुपए के आसपास आ गया था, ठीक है। लेकिन एक अब क्या हुआ कि ये जो स्टॉक जब इतनी प्राइस पे आया और उसके बाद ये स्टॉक यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, ये जोन अगर आप देखें तो ये स्टॉक यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि जोन आपका वही है निकल के आ रहा है, ये वाला जो जोन है सर, लगभग 15 रुपए 80 पैसे। और लगभग ऊपर की जोन अगर देखा जाए तो ये लगभग 21 रुपए के आसपास, ठीक है सर, इसी जोन में एक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब देखो अभी ये स्टॉक मैं आपको बताऊं कि अभी ये स्टॉक केवल ट्रेडिंग पर्पज लायक रह गया है, ठीक है। अगर मैं आपको इन्वेस्टिंग की बात करूं, क्योंकि आप लोग ऊपर से फंसे होंगे इसमें, आप कोई 55 पे फंसा होगा, कोई 58 पे फंसा होगा, कोई मतलब कोई पहले, चूंकि मैंने इस पे पहले ही वीडियो बनाए थे, तो कोई 50 रुपए के आसपास फंसा होगा। तो देखो उस प्राइस पे अगर मैं आपसे कहूं कि उस प्राइस पे ये स्टॉक अभी आने वाला है तो नहीं आएगा, ठीक है। उस प्राइस पे इसको आने के लिए स्टॉक को काफी अच्छे अपने रिजल्ट, बेहतरीन रिजल्ट पेश करने होंगे। दूसरी बात, अगर देखो उसके बाद कोई ऑपरेटिंग गेम होता है तो उसमें मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि उसमें न तो कोई चार्ट पैटर्न काम करता है और न कुछ काम करता है, ठीक है। अगर कोई ऑपरेटिंग गेम हो जाता है, कोई ऑपरेटर उसमें आगे बढ़ जाता है, ऑपरेटर पहले की तरह चला देता है, तो ये अलग चीज है। लेकिन कुल मिला के जो मैं बात कहूँ आपसे कि अभी ये स्टॉक आपको एक रेंज बाउंड ही दिख रहा है।
अगर अगर इस स्टॉक में आप जो कि ट्रेडिंग पर्पज में है, तो वो ट्रेडिंग पर्पज लायक ही स्टॉक है, जिसमें कि ट्रेडिंग एक एसएल लेके 16 रुपए 93 पैसे का एक एसएल लेके ट्रेडिंग की जा सकती है। ठीक है, केवल ट्रेडिंग पर्पज लायक, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग लायक। लेकिन मैं केवल समझाने के उद्देश्य से बता रहा हूँ, मैं आपसे किसी भी ट्रेडिंग वगैरह की सलाह नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, केवल मैं बता रहा हूँ कि अभी ट्रेडिंग पर्पज लायक है। अब आप जो अगर ऊपर फंसे हो तो क्या करना है, देखो कंपनी का फंडामेंटल कोई ठीक ठाक नजर आ रहा है, कंपनी के फंडामेंटल में कोई कमी इतनी नजर नहीं आ रही है। ठीक है, इस बार का आप रिजल्ट और देखिए, जो दिसंबर का जो रिजल्ट इस बार के क्वार्टर के जो आएंगे, उनके रिजल्ट आप देखिए। अगर आप ऊपर फंसे हुए हैं कहीं, तो जब आप रिजल्ट जो आएंगे, रिजल्ट में ये देखना है कि इस बार के क्वार्टर के रिजल्ट किस प्रकार के आते हैं। अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो स्टॉक को, जैसे आपने अगर ज्यादा क्वांटिटी ले रखी है, अभी मैं किसी भी एवरेज की या आपको इसकी सलाह नहीं दे रहा हूं, क्योंकि स्टॉक जब 60 या 70% स्टॉक नीचे चला जाता है, तो उस स्टॉक में एवरेज नहीं किया जाता है, ये आप याद रखिए। ठीक है, अब काफी लोग मैसेज करेंगे नहीं 18 रुपए पे आ गया है, यहाँ से स्टॉक नीचे नहीं जाए। हाँ, ये संभावना इसकी बहुत कम है कि स्टॉक यहाँ से नीचे जाने की संभावना बहुत ही कम है। ठीक है, नीचे अगर ज्यादा से ज्यादा जाता है तो 16 रुपए 95 पैसे और ब्रेक करेगा तो आपका यहाँ तक पहुंच जाएगा, लगभग 15 16 16 रुपए पहुंच जाएगा या 15.5 रुपए पहुंच जाएगा। यहाँ से स्टॉक के नीचे जाने की संभावना कम है। लेकिन फिर से एक बार कह रहा हूं कि एवरेज, किसी ऐसे स्टॉक को एवरेज नहीं किया जाता है जो आपकी प्राइस से लगभग 70% का या 60% जब नीचे चला जाता है आपकी प्राइस से। ठीक है, क्यों, क्या होता है कि अगर आप इसमें स्टॉक में एवरेज कर देंगे, ठीक है, जब आप एवरेज कर देंगे, क्योंकि आप अगर ऊपर फंसे होंगे, आप सोचते हो कि लाभ 50 रुपए फंसे हैं नीचे, फिर हम एवरेज कर दे रहे हैं तो हमारी अलग 35 रुपए या 40 रुपए पे आ जाएगी। सर 35 या 40 रुपए पे आ जाएंगे, लेकिन शेयर प्राइस आप कौन सी प्राइस से खरीद रहे हैं, आप तो शेयर को 18 रुपए से ही खरीद रहे हैं ना। अब ऊपर की क्वांटिटी बढ़ जाएंगी, लेकिन ऊपर की प्राइस तो आपने वो शेयर कितने पे खरीद रखे हैं, 50 रुपए पे खरीद रखे हैं। तो नीचे के जो 18 रुपए वाले शेयर बढ़ेंगे, जब आपने शेयर 18 खरीदे हैं तो वही तो ऊपर जाएंगे, न कि आपका उन, जो आपके मान लो 1000 शेयर हैं या आपके 500 500 शेयर हैं, तो उन शेयरों में तो 52 रुपए से नुकसान ही है। अब नीचे से आप खरीद लोगे, नीचे से आप 18 रुपए का शेयर खरीद लोगे, वो मान लो ऊपर चला भी जाए, तो उन शेयरों का तो आप लॉस ही है। वो तो केवल आपको वहां दिखाई देगा कागज पे कि ये लॉस मेंटेन हो गया, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऊपर के शेयर तो आपके नेगेटिव ही है। अब ये जो पैसा आप मान लो इसमें और फंसा दोगे, तो वो पैसा आपका फिर इसमें फंस जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी इस स्टॉक, क्योंकि रिस्की स्टॉक तो है, ये तो आपको पता ही है, तो इस स्टॉक में अभी आप इसमें एवरेज न करें। अभी आपके पास पड़ा है, उसको पड़ा रहने दें। इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं किस प्रकार के आते हैं। अगर क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं तो स्टॉक ऊपर की ओर बढ़ना चाहिए। जब स्टॉक ऊपर की ओर बढ़ेगा, फिर आपकी जब प्राइस पे आ जाए, ठीक है, तो उसमें से हमेशा ध्यान रखिए, मैं एक हमेशा एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं, तो हमेशा आप ये याद रखिए कि ऐसे जिनकी कंपनी का मार्केट कैप 1000 करोड़ के आसपास होता है, उस कंपनी में आपको मात्र उतना ही निवेश किया जाता है, अपने पोर्टफोलियो का 1%। ठीक है, अपने पोर्टफोलियो का 1% ही निवेश किया जाता है और उसको छोड़ दिया जाता है भविष्य के लिए, कि हम देखते हैं अब यहाँ से कितना आगे बढ़ता है। ठीक है, तो जब आपके पास बराबर आ जाए लेवल में, तब आप उतनी क्वांटिटी रखिए, रिस्क लेने लायक क्वांटिटी रखिए। लेकिन अभी इस शेयर में एवरेज करने की आपको सलाह नहीं दूंगा। उसके बाद जब इसका रिजल्ट आएगा तब देखते हैं, अगर ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट आता है तब हम एवरेज करने की सोच सकते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत स्टॉक से। ठीक है सर, इसलिए अभी एवरेज की मेरी तरफ से कोई आपकी सलाह नहीं है। अगर जो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो लोग, मैंने बताया, ट्रेडिंग करने के लिए एक एसएल रख लिया जाता है, वो एसएल आप अगर रख के ट्रेडिंग, अगर आपका मन वो करता है ट्रेडिंग करने का, तो ट्रेडिंग लायक स्टॉक अभी ये यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इसलिए अभी आप देखें तो अभी इसमें एवरेज ना करें, और इस स्टॉक को अगर आपके पास है तो अभी आप बने रहिए इस स्टॉक में, क्योंकि रिजल्ट आने दीजिए, कंपनी के फंडामेंटल बुरे नजर नहीं आ रहे हैं, और कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग कंपनी पे बनी हुई है, प्रमोटर का विश्वास अभी बना हुआ है कंपनी पे। दिसंबर माह की कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग दिख नहीं रही है, जब दिसंबर माह की शो हो जाएगी उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या चेंज आया है, उसके बाद बताया जाएगा। तो ओवरऑल आपको समझ में आया हो वीडियो, तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।